आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। उत्तर प्रदेश की सारी खबरें हम आपको देते रहेंगे लगातार। मुख्यमंत्री के ड्रीम योजना गौ आश्रय स्थल का सीडीओ मिर्जापुर अविनाश सिंह ने किया उद्घाटन। हालिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत महूगढ़ी में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गौ संरक्षण केंद्र को 7 लाख की लागत से बनाए गए पशु संरक्षण केंद्र का मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। 200 गाय से 250 पशुओं के रहने के लिए पशु संरक्षण केंद्र बनाया गया है। केंद्र के बगल में पशुओं के पीने के लिए पानी की टंकी व भूसे का गोदाम भी बनाया गया है। वही मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ही ये पशु आश्रय स्थल बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से भी जानवर आकर किसानों का बहुत ही नुकसान किया करते हैं। ऐसे जानवरों को भी आश्रय केंद्र में रखा जाएगा। आश्रय स्थल पर पशुओं के देख-रेख के लिए 3 कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। जी आप देख रहे हैं मिर्जापुर जनपद से एनआईपी न्यूज रिपोर्ट नेमत खान के साथ। करवाया वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं दिन के शुभ अवसर पे हमारे आदरणीय सीडीओ साहब का आगमन हुआ। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी लाल किले का बामी और दूसरा हदिया का दर्रा, इसका निरीक्षण कई बार कई सारे उच्चाधिकारियों ने भी किया और इसकी सराहना भी स्थल बनाए, जिससे कि इलाहाबाद एमपी के जो हमारे बेसहारा पशु हैं उनके लिए एक आश्रय स्थल बन सके इस रमणगंज मनोरम पहाड़ी के ब्रिज के नीचे और प्लान के तहत जो है बिल्कुल भी जो कार्य हुआ है सर के द्वारा आप स्माइल कराएं और अपनी जरूरत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवदत्त सिंह है। ये बताइए आज कितने दिनों का मेहनत ये सफल हुआ है? क्या आप लोग की मेहनत तो प्रयास तो हम तो 1 वर्ष से कर रहे थे इसलिए कि गौशाला बन जाए, लेकिन नहीं प्रयास सफल हुआ। अब प्रयास सफल हुआ तो 28 दिन में मैं इतना बड़ा पशु आश्रय स्थल बनवाया। कितनी गायों की यहाँ व्यवस्था हो? हम तो 400-500 के लगभग सोचे हैं। अच्छा क्या दिक्कतें क्या होती थी? दिक्कतें थी इधर इलाहाबाद बॉर्डर, इधर एमपी बॉर्डर और इधर हर गांव थे ही। गांव की कोई भी फसल किसानों की बच नहीं रही थी, इसलिए नहीं बच रही थी कि बाकी गांवों में नहर का पानी है, वहाँ पशु टिक नहीं रहे थे और यहाँ एकदम सूखा पहाड़ी है तो यहाँ सूखा बैठने के लिए मिल जाता था उनको। इसके अलावा हम ये देखें कि इधर रोड पर जिस पशु को रोड पर बैठते थे, जिस पशु को गाड़ी धक्का मारती थी मर जाते थे। अब पुलिस वाले कहे सफाई कर्मी लगाओ, सफा करें। सफा कर्मी से भी नहीं उठते हैं पशु। 2-3 सफाई कर्मी हैं लेकिन उनसे उठते नहीं, इसलिए हम जिला से लेकर यहाँ तक बीडीओ तक गुहार लगाए कि सब पशु आश्रय स्थल बनना चाहिए और उन्होंने हमारे गुहार को सुना और कहा आप बनवाइए। तो ये ज़मीन बंजर थी 12.5 बीघा और जंगल का किनारा था, तो हम सोचे घंटा 2 घंटा पशु छूटेंगे भी। वो भूसा का दाम है, उसमें भूसा रखा गया है, इसमें रहने के लिए रखा गया है, ये 3 सेट है, इसीलिए पशु आश्रय स्थल हम बनवाए। अब यहाँ के लोगों को राहत मिलेगा। पहली बात तो खेती पैदा होगी, नहीं अगले वर्ष में हम लोगों के यहाँ कोई भी खेती नहीं हुई थी, न धान, न जुंधरी, न ज्वार, न बज्जर, न ऊख, न रहर, न चना। ये समझ लो आराम हो गया, बहुत आराम हो जाएगा। मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गौ को सुरक्षा दी जाए, उनको एक चारागाह बनाया जाए जो फसल में नुकसान हो, जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको भी बचाने के लिए ये था। सर आज एक चारागाह का फिर एक उद्घाटन किया गया है, ये गौ इस जगह का कितने की लागत की क्या योजना है सर इसकी पूरी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जितने भी ऐसे जानवर हैं जो निराश्रित हैं उनको एक आश्रय स्थल में लाकर रखा जाए और उनकी देखभाल की जाए। उसी की कड़ी में अन्य जगहों की तरह जनपद मिर्ज़ापुर के जो हालिया ब्लॉक के महूगढ़ी ग्राम पंचायत में ये एक बृहद गौ संरक्षण केंद्र गौ आश्रय स्थल बनाया गया है और इसको 14वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग और मनरेगा के कन्वर्जन से इसको तैयार किया गया है। इसकी जो कुल लागत है 7 लाख के करीब आई हुई है और यहाँ पर लगभग 200 से लेकर 250 जो पशु हैं उनके आश्रय की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बगल में उनके पीने के लिए एक बड़ा सा पॉन्ड बनाया गया है, उनका भूसा गोदाम बनाया गया है और यहाँ पे 3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और ये निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि ये जो जगह जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं वो जगह एमपी बॉर्डर
और जो हमारा मिर्ज़ापुर बॉर्डर है उससे एकदम सटा हुआ है। और कई बार यहाँ शिकायतें आई हैं कि एमपी साइड से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जानवर यहाँ पे चले आते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों की फसलों को वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो निश्चित रूप से इसके बाद ऐसे जानवरों को जब हम यहाँ पे रख देंगे इस आश्रय स्थल में, तो किसानों भाइयों की जो फसल नष्ट होने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी।